नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर जादव स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल जादव क्लासेज पर। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी से बोला था कि हम ईडी के बाद मैथ्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पर। तो जैसा कि आज आप देख रहे हो, आज हमारी पहली मैथ्स की क्लास है और हम पहली क्लास में प्रतिशत स्टार्ट करने वाले हैं। प्रतिशत जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसके बिना अर्थमेटिक में कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर अधूरा है। हर चैप्टर में काम आता है। अर्थमेटिक की अगर एक लाइन में हम एक चीज़ कहें तो अर्थमेटिक की जान है प्रतिशत, जान। इसके बिना अर्थमेटिक अधूरा अधूरा सा रहता है। क्योंकि आप कोई सा भी चैप्टर उठा लीजिए अर्थमेटिक का, जैसे मैं लावानी ले लेता हूँ, लावानी में प्रतिशत काम आता है। नाव बोर्ड काम में ले लीजिए, उसमें प्रतिशत काम आता है। चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज काम में ले लीजिए, वहाँ पर भी प्रतिशत काम आता है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, लगभग हर चैप्टर में ये काम आता है। तो चूंकि ये इतना ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपको ये चैप्टर या ये क्लास मेरी पसंद आए तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर है प्रतिशत। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है प्रतिशत। अगर प्रतिशत को हम क्लियर करना चाहें, थोड़ा सा अगर इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है प्रतिशत मतलब प्रत्येक शत पर, शत मीन्स 100। जैसे कि अगर मैं इसके दो हिस्से करूं, प्रति और शत। शत का मतलब हम जानते हैं संस्कृत में होता है, इसको हम 100 बोलते हैं, और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक या प्रत्येक पर। इसका मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू हमको प्रतिशत में दी होगी वो वैल्यू हर एक 100 पर काउंट की जाएगी। तो इसको समझते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँ 5%, इसका मतलब ये है कि अगर ये 5% है तो 5% का मतलब ये है कि 5 है 100 पर। मतलब 5% का मतलब ये है कि अगर हमारे पास अमाउंट 100 रुपये है तो 5 रुपये है, 5 रुपये उसका प्रतिशत है। मतलब अगर मैं 5% का अमाउंट निकालना चाहूँ 100 पर तो 5 निकलेगा। ऐसे ही अगर मैं 200 पे निकालना चाहूँ, जैसे 5% को 200 पे निकालना चाहूँ तो 100 पर कितना होता है 5, तो 200 पे कितना हो जाएगा 10। 300 का 5% कितना होता है 100 का होगा 5, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है हर बार हम 100 पे काउंट करेंगे। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे आगे कहना चाहूँ कि 500 का 5% निकालिए, हमें कितने का निकालना है 500 का 5%। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी इसमें, अगर डायरेक्ट निकालना चाहें। एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास, हम जैसे कैलकुलेट करते आए हैं 5 गुणा 500 बटे 100, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते आए हैं। ठीक है, इससे भी वही चीज़ निकलती है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे और ये जो मैं बता रहा हूँ उसमें अंतर क्या है कि अगर इसमें हम ये तरीका भूल गए कि किसका गुणा करते हैं, 500 का ही क्यों करते हैं, या फिर 500 का ऊपर करते हैं या 500 का भाग देते हैं। कई बार हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कब किसका गुणा करना है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है तो सवाल हमारा गलत भी हो सकता है या फिर हम सवाल में अटक सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हमें क्लियर है कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, तो शायद इसको कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि जब भी प्रतिशत का सवाल आएगा प्रतिशत तो हम बोलेंगे, बोलना ही पड़ेगा प्रतिशत। और प्रतिशत जैसे ही बोलेंगे हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगी प्रत्येक 100 पर। ठीक है, अगर अब यहाँ पर हमसे सवाल में पूछ रहा है 500 का 5%, 500 का 5% का मतलब यहाँ पर हम पहले 500 की बात नहीं करते, हम बात करते हैं 100 का 5% कितना होता है 5, 200 का 10, 300 का 15 होगा, 400 का 20 और 500 का कितना होगा 25। और यही इसका आंसर है। 500 का 5% कितना होता है 25 होता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 800 का 20%, अगर 800 का 20% है तो फिर हम 800 की बात नहीं करते, पहले हम 100 की बात करते हैं। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, तो 800 का कितना आएगा 160। कैसे आएगा 100 का 20, तो 800 का 8 से यहाँ गुणा करना है तो यहाँ पर भी 8 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मुझे 100 को 800 बनाना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 8 का गुणा करना पड़ेगा और ये 800 बन जाएगा। तो अगर इसको 800 बनाने के लिए हमें 8 का गुणा करना पड़ेगा तो फिर यहाँ पर भी तो 8 का ही गुणा होगा, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में। चूंकि ये 800 हुआ
तो फिर यहाँ पर ये कितना होगा 160। निकालने की या ज़रूरत नहीं है। अगर हम थोड़ी सी भी इन सवालों पर प्रैक्टिस कर लें, थोड़ी सी भी, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। इतने छोटे छोटे सवालों पर हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही आसान सवाल हो जाएंगे, सीधे सीधे सवाल हो जाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मैं ले लेता हूँ 1200 का 15%। 1200 का 15% है, 100 का निकालते हैं तो 15 होता है, 1000 का निकालेंगे तो कितना होगा 150। क्लियर? 100 का निकाला कितना होगा 15, तो 1000 का निकालेंगे कितना होना चाहिए 150। देखो इसमें भी लॉजिक है। कैसे? 100 का कितना हो रहा है 15, यहाँ पर डबल जीरो है, यहाँ पर कोई जीरो नहीं है। 1000 में कितने 3, एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, तो 1000 का कितना होगा 150। सीधा सीधा, कैलकुलेशन नहीं करनी है, इतना ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना है। 100 पे 15, 1000 पर 150, 100 पे 10, 15 हो रहा है तो 200 पे 30 होगा। सीधी सी बात है। 1000 पे तो हम ऑलरेडी निकाल चुके, हमने 1200 को क्या किया 2 हिस्सों में तोड़ दिया। 1000 प्लस 200, ये 150 हुआ, ये 30 हुआ, टोटल कितना हो गया 180। इस तरीके से हम फटाफट से, अगर ये छोटे छोटे सवाल अगर हमसे पूछता है 5 का % कितना हुआ, 300 का 50% कितना होता है, ऐसे अगर छोटे छोटे सवाल पूछते हैं तो इनको तो हम बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। वो भी किस तरीके से निकालते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ से निकाल सकते हैं, प्रतिशत। ये चीज़ दिमाग में आते ही निकाल सकते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, मतलब जो भी कैलकुलेशन की जाएगी वो प्रत्येक 100 के अनुसार की जाएगी। जितना प्रतिशत दे रखा है, जैसे 25% दे रखा है तो 100 का 25, 200 का 50, 300 का 75, ऐसे करते जाएंगे और ये कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही अगर इंग्लिश में भी देखना चाहो तो इंग्लिश में देखो परसेंट होता है। परसेंट, पर का मतलब वही प्रत्येक, और सेंट का मतलब 100। ठीक है, सेंचुरी से सेंट, तो परसेंट वही सेम चीज़ परिभाषा। अब हम थोड़ी सी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये चीज़ क्या लिखी हुई है। ठीक है, इन चीज़ों को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ये चीज़ बनती कैसे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 20%, अगर मुझे 20% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में बदलना है, बदल सकता हूँ इसको। कैसे बदलते हैं? हमने पढ़ा है कि जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 का भाग देते हैं। 100 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि ये प्रत्येक 100 पर होता है। तो हमें अगर प्रत्येक 100 पर निकालना है तो सीधी सी बात है, इसमें 100 का भाग देंगे। 100 का भाग देंगे तो अगर इसको आप काटते हो तो इसका मतलब होता है 1/5। इसमें बात यह है कि 1/5 हम 20% का मान निकाल सकते हैं। तो अगर भिन्न में अगर इसका मान निकालना चाहें तो 1/5 निकलेगा। ऐसे ही अगर भिन्न को हम परसेंट में भी चेंज कर सकते हैं, परसेंट को हम भिन्न में चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पर कुछ भिन्न लिख रखे हैं, क्योंकि हम हर बार छोटे छोटे सवालों के लिए कैलकुलेशन करने नहीं बैठेंगे। सवाल बड़े बड़े आएंगे जिनमें बहुत सारी कैलकुलेशन होंगी। अगर हर चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे, हर चीज़ को फॉर्मूले लगा लगा के निकालेंगे, तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई सा भी कॉम्पिटिशन निकालना आसान रहेगा। मैथ में अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर देंगे तो बाकी सब्जेक्ट को हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। और अगर हम मैथ को छोड़ देंगे तो मैथ के बिना आजकल ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें मैथ नहीं आता है। मैथ हर एक कंपटीशन में आता है, तो मैथ को कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हम लगभग जितना चाहें उतना स्कोर कर सकते हैं, या जितना हम सोचते हैं उतना स्कोर कर सकते हैं। बाकी और सब्जेक्ट में नहीं कर सकते। आप साइंस कितनी भी पढ़ लीजिए या फिर आप जीके कितनी भी पढ़ लीजिए, फिर भी उसमें आप गारंटी नहीं दे सकते कि मैं नहीं मैं जितना पढ़ के जा रहा हूँ उसमें से 100% आएगा ही आएगा। कोई छोर नहीं है इनका। मैथ है एक ऐसी चीज़ जिसको हम कवर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, प्रतिशत को भिन्न में बदला है। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ भिन्न लिखी हुई हैं। ये देखिए कुछ भिन्न लिखी हुई है। 1/2 का मान 50%, 1/3 का मान 33 है 1/3%, 1/4 का मान 25%, 1/5 का मान 20%, 1/6 का मान 16 सही 2/3%, 1/7 का मान 14 सही 2/7%, 1/8 का मान 12 सही 1/2%, 1/9 का मान 11 सही 1/9%। ऐसे ही आगे आपकी पूरी भिन्न लिखी हुई है। अब करना क्या है, ये भिन्न हमें याद करनी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इनको याद कर लो तो शायद आपको ये याद नहीं हो। कोई भी चीज़ को मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे याद कर लो, या कोई भी और दूसरा पर्सन है, मैं कहूँ जैसे आपसे पहली बार वो मिले और आप उससे कहो कि भाई मुझे याद कर ले, तो शायद आप उसको याद नहीं करोगे। और आपसे कोई अगर कोई मुझे भूल जाओ तो आप एकदम उसको भूल भी नहीं पाओगे। ऐसे आप अगर आपसे कोई कहे मुझे भूल जाओ तो क्या भूल जाओगे आप 1 मिनट में? नहीं भूल पाएंगे। ऐसे ना तो हम किसी चीज़ को थोड़ी देर में याद कर सकते हैं
और ना ही किसी चीज़ को थोड़ी देर में भूल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अगर हम किसी चीज़ को बार बार या प्रतिदिन देखते हैं तो ऑटोमेटिक वो हमें याद हो जाती है। या फिर हम किसी चीज़ को बहुत दिनों तक नहीं देखते हैं या बहुत दिनों तक याद नहीं करते, ठीक है, तो वही चीज़ हमें इसमें याद क्या करना है, याद नहीं करना है इनको, हमें क्या करना है, बार बार देखना है। देखना भी कैसे है, जैसे हम एक तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि जैसे डेली एक बार खोल के देखा, रिवाइज किया, ठीक है, कोई नहीं। दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि कुछ एक दिनों तक हम सवाल करने बैठते हैं और जब भी सवालों में कोई भिन्न आए या फिर कोई प्रतिशत वैल्यू है तो हम जो भी मान उसका याद नहीं है तो हम बार बार इससे देख के लिखेंगे। जब भी आप एक वैल्यू देखोगे तो एक वैल्यू देखने के लिए आपको बार बार इन चीज़ों को देखना पड़ेगा और जैसे जैसे आप बार बार कुछ दिनों तक इनको देखोगे तो ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपको क्या हो जाए, होने लग जाएंगी, याद होने लग जाएंगी और समझ में भी आने लग जाएंगी। तो कुछ चीज़ आज हम करके देखते हैं। ये जैसे आपके सवाल है, ये भिन्न तो अपने पास लिखी हुई है, अगर आप इनके मान निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हैं। कैसे देखो, जैसे कि अगर आप मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे 1/8 का मुझे भिन्न परसेंट में मान निकालना है, 1/8 लिखा हुआ है, इसका मुझे मान किस में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत का मतलब ये हमने सीधी सी बात है कि जब हम किसी भिन्न का गुणा 100 से करते हैं तो वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/8 का गुणा अगर मैं यहाँ पे 100 से करता हूँ मेरे पास आ जाएगा 100/8 बराबर 12 से 1/2%। ये चीज़ आ जाएगी अपने पास, ठीक है, 12 से 1/2%, ये हमने लिखी हुई है यहाँ पर। या इसको हम आगे ये भी लिख सकते हैं 12.5%। एक ही बात है, अगर कहीं आपको ये भी लिखा मिल जाए 25/2%, तो ये बात भी सही है, क्योंकि 12.5 का अगर मैं यहाँ लिख सकता हूँ 25/2, तो दोनों तरीके से लिखता हूँ, 12.5 भी लिख सकता हूँ, 25/2 भी लिख सकता हूँ और 12.5% भी लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से हमने ये सारी भिन्नों को निकाला हुआ है। तो अगर किसी भी चीज़ को मैं ऐसे 1/2 1/8 × 100 करके फिर 100 में 8 का भाग दूँ, फिर आगे इन चीज़ों को निकाल लूँ, इतना टाइम अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों में ख़राब करेंगे मुझे नहीं लगता कि सवाल करना आसान रहेगा। तो कुछ और भिन्नों को हम सॉल्व करके देखते हैं जिनसे हमें थोड़ी सी आसानी रहेगी। जैसे अगर आपके पास इनके अलावा, ये तो भिन्न हमको याद कर लेंगे, चलो ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर आपके पास कोई एक सवाल आ जाता है, जैसे मुझे लिखना है 3/5, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो जब भी ऐसा सवाल है जिसमें जो हमारे पास भिन्न है वो 1/, ना हो के कुछ समथिंग और वैल्यू हो, जैसे 1/5 ना हो के 2/5 हो, 3/5 हो, 4/5 हो, 8/5 हो, ऐसे करके कुछ वैल्यू हो, या 1/13 ना हो के 2/13 हो, 2/15 हो, ठीक है, ऐसे करके कोई वैल्यू हो, तो हमको उनका मान कैसे निकालना है। तो जब भी ऐसे हमारे पास वैल्यू, तो आप नीचे वाली वैल्यू पे ध्यान दीजिए, नीचे वाली वैल्यू पे ध्यान दीजिए। इस 3/5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/5 × 3, क्योंकि हमें पता है ऊपर वाली संख्या, ये जो संख्या जो गुणा में होती है वो ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा होती है। जब ऊपर वाली संख्या का गुणा मैं 1 से करूँगा, 3 का गुणा 1 से करूँगा, तो 3/5 आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे आप याद नहीं रख सकते तो दूसरा तरीका इस तरीके से याद रख सकते हो, नीचे जो भी वैल्यू है उसको 1/5 में रख दीजिए और ऊपर वाली वैल्यू से गुणा कर दीजिए, वही सेम चीज़ आने वाली है, ठीक है। तो हमें करना क्या है यहाँ पर, इस चीज़ को हमें करना कैसे है, जो अपने पास 3/5 लिखी हुई है, यहाँ पर हमें 1/5 निकाल ली, मन में हमने याद कर लिया, जैसे कि ये है 1/5। अभी थोड़ी समझने के लिए हम इसको लिख लेते हैं 1/5 × 3। अब 1/5 का मान यहाँ से ले लीजिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा, देखो ये लिखा है 1/5 का मान कितना है, 20%, और 3 से इसको गुणा कर दीजिए, आंसर हो गया हमारा 60%। समझ में आया? नहीं आया है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और सवाल लेते हैं जो है हमारा 4/7। 4/7 जैसे ही सवाल आएगा तो हमें नीचे वाली वैल्यू पे ध्यान देना है, 1/7 × 4। 1/7 का मान क्या है, यहाँ पर देखिए 14 सही 2/7 गुणा 4 करेंगे, ठीक है। 4 का गुणा 14 से कीजिए, 14 56 आएगा, गुणा 4 का 8/7। यहाँ पर एक दिक्कत आई, देखिए ध्यान से, 8/7, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, बहुत ही जरूरी। यहाँ पर जब भी ऊपर की वैल्यू, हमारा जो अंश होता है, ऊपर की जो वैल्यू होती है भिन्न में अंश, अगर वो नीचे वाली वैल्यू से बड़ी हो तो उस भिन्न को हम आगे एक और बार सॉल्व करेंगे,
ठीक है। आगे अगर मैं इसको एक बार और सॉल्व करता हूँ तो इसका होता है 1 सही 1/7। कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्व करना आपको आता ही होगा। 8 में हम 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 यहाँ पर एक रिमाइंडर बचेगा। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 1 सही 1/7। तो यहाँ पर जो पूर्णांक है, पूर्णांक कौन सा है हमारा? ये जिसमें दशमलव नहीं है, ये अंक आगे वाली संख्या में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको आगे वाली संख्या में ऐड कर देता हूं तो मेरा आंसर होगा 57/7। ठीक है, समझ में आया? 57 सही 1/7%। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एक और सवाल लेते हैं। चलो सवाल ले लेते हैं 2-4 और, जिससे हमारी ये चीजें सारी क्लियर हो जाए। जैसे मैं एक सवाल ले लेता हूं 3/8। 3/8 जैसे ही आएगा 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 12 सही 1/2। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो देखो एक काम कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 + 1/2। अब कई लोगों को लग रहा है ऐसे कैसे लिखते? देखो अगर इसी चीज़ को मैं 12.5 लिख दूँ तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं ना ऐसे। तो यही चीज़ यहाँ पर है, 1/2 का मतलब 0.5 है ना। अब ये तो 1/8 का मान था, ऊपर 3 है तो 3 का गुणा यहाँ करेंगे और 3 का गुणा यहाँ करेंगे। 12 × 36 + 1 सही 1/2। ये जो पूर्णांक अंक है वो आगे वाली संख्या में ऐड हो जाएगा 37/2%। इस तरीके से हम इन चीज़ों को गुणा कर सकते हैं और इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं। जैसे चलो ये सवाल हो गया। इसके बाद कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैंने एक ले लिया 7/9 ले लिया। 7/9 ले लेता हूँ। ये 1/9 का पहले हम वैल्यू निकालेंगे क्योंकि नीचे का अंक क्या है? 9 है तो 1/9 का मान लेंगे। तो 1/9 का मान कितना है? 11 सही 1/9। ठीक है, 7 का गुणा करेंगे, 7 का गुणा इससे होगा, 7 का गुणा इससे होगा। बीच में आप ऐड प्लस का चिन्ह लगा सकते हो, एक ही बात है। 77 + 7/9, इसको मैं ले सकता हूँ 77 7/9। आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से हम ये सवालों को कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक बार इन सभी सवालों को, जैसे इनमें कुछ भिन्न और लिख लेंगे यहाँ पर हम ऐड करके। जैसे 2/3 तो सिंपल है, 2/4 ये तो बहुत ही सिंपल है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 3/5 का अगर आप 4/5 का याद करोगे तो 20 40 60, इनका तो करने की जरूरत नहीं। जैसे ये भिन्न है, इसके 2-3 वैल्यू निकाल लेंगे, 2/3, 2/13, 5/13 ऐसे। इनकी कुछ आप प्रैक्टिस और कर लेना, क्योंकि अगर सारी प्रैक्टिस मैं यहाँ कराऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया, आप इसको रिमाइंड कर करके वापस पीछे देख देख के बैक कर करके ये चीज़ें देख सकते हो। और बाकी ये जितनी भी यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन बची हुई है, आप एक के अलावा सारी वैल्यू की एक बार प्रैक्टिस कर लेना। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1/13 है तो 2/13, 3/13, 4/13, 5/13। इससे क्या होगा? इससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी, कैलकुलेशन अच्छी होगी। जब कैलकुलेशन अच्छी होगी तो हमारा कन्फ्यूजन नहीं होगा सवाल करने में। जल्दबाजी में हमसे क्या कन्फ्यूजन हो जाता है और जल्दबाजी सवाल गलत होते हैं। लेकिन हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो तो जल्दबाजी में जो कैलकुलेशन में गलतियाँ होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो इन यहाँ पर हमें इनकी प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है जिससे हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो आप एक बार सबकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आगे की क्लास आगे चलते हैं हम। ये चीज़ तो हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी। अभी तक हमने जो किया वो क्या किया? भिन्न को प्रतिशत में चेंज किया। आगे काम क्या हो सकता है? आपको प्रतिशत में वैल्यू दे सकता है और आपसे भिन्न में कन्वर्ट करवा सकता है। ये चीज़ भी पूछ सकता है, दोनों चीज़ें पूछ सकता है। अभी तक हमने एक चीज़ क्लियर की कि भिन्न दे रखी थी हमने और उसको हमने प्रतिशत में चेंज किया। अब आगे हो सकता है कि हमें प्रतिशत वैल्यू दे दे और भिन्न में चेंज करें। ठीक है, प्रतिशत वैल्यू दे दे और उससे क्या बनवाए? हमसे भिन्न बनवाए। तो देखो यहाँ पे पहले हम एक छोटी सी बात समझते हैं। अपनी एक चीज़ जैसे मैंने देखी, हमने कहा कि अगर कोई भी चीज़ है जिसको मैं प्रतिशत में चेंज करना चाहूँ, ठीक है, जैसे 20% है, अगर मैं इसको भिन्न में चेंज करना चाहूँ तो क्या किया मैंने? अभी क्या किया था? हमने क्या किया था? 20 में 100 का भाग दिया था। यही किया था स्टार्ट में, क्योंकि प्रत्येक 100 पर होता है। या फिर हमने दूसरी चीज़ें ये भी पढ़ी हुई हैं कि जब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं
और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी, मैंने कहा था 20% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 100 का क्या करेंगे, भाग देंगे। किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलते हैं तो 100 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख दूँ कि 100 को प्रतिशत में बदलिए तो हम क्या करेंगे, 100/100 बराबर कितना आएगा, 1। यहाँ से हमारी एक चीज़ समझ में आती है कि जो 100% का मान होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब 200% का मान 2 के बराबर, 300% का मान 3 के बराबर होगा, 400% का मान 400 के बराबर होगा, 800% का मान 800 के बराबर होगा और 1500% का मान 1500 के बराबर होगा। इससे भी ज़्यादा वैल्यू हो 2500%, 3700%, तो अगर 3700% है तो 37 के बराबर होगा। अर्थात प्रत्येक 100 का मान 1 के बराबर होता है, प्रत्येक 100% का मान 1 के बराबर होता है। ये चीज़ काम में आएगी, इस चीज़ को आप थोड़ा याद कर लें या समझ लें, क्योंकि ये चीज़ हमें आगे काम आने वाली है। ठीक है, कैसे काम आने वाली है, देखो एक सवाल लिखते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 1062/3 को भिन्न में बदलिए, ये सवाल दे देता है। तो इस चीज़ को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, 100% और 6 सही 2/3%। इनको दो भागों में हमने तोड़ दिया, 100% को अलग कर दिया और 100 के अलावा जो उसमें ऐड था उसको हमने अलग कर दिया। अगर ये दोनों चीज़ों को हम अलग कर देंगे तो एक चीज़ हमारी समझ में आई कि 100% का मान तो 1 होता है, अभी समझाया था। 100% का मान कितना होता है, 1, 200 का 2, 300 का 3, 400 का 4, 500 का 5। तो यहाँ पर हमने इसीलिए 100% के लिए 1 रख लिया है और 6 सही 2/3% का मान हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं। तो 6 सही 2/3 का मान यहाँ पर होता है 1/15। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 16/15। अब जिसको ये चीज़ समझ में आती है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी को ये चीज़ भी नहीं समझ में आई कि 1 + 1/15 का मान 16/15 कैसे हुआ, तो ये चीज़ जब भी ऐसे होती है, जब भी हम किन्हीं भिन्नों को ऐड करते हैं या घटाते हैं तो हमेशा उसका एलसीएम लेके उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमने एलसीएम लिया हुआ है। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता तो यहाँ पर एक चीज़ और याद कर सकते हैं हम कि ये वाली जो वैल्यू होती है इसको नीचे वाली वैल्यू में ऐड करके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, या फिर हम एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेने के लिए इसको भी भिन्न बना लीजिए, 15 + 1 बराबर 16/15। इस तरीके से इस चीज़ को हम निकाल सकते हैं। तो जब भी ऐसा सवाल आए प्रतिशत को भिन्न में बदले तो पहले हमेशा उस जो बड़ी प्रतिशत दे रखी है उसको हम हमेशा ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे कि एक तो ऐसा बनना चाहिए जो 100, 200, 300, 400, 500, 600 इन चीज़ में है, और उनके अलावा जो बचेगा उसको हम दूसरी साइड में रख लेंगे। जैसे मैं आपके पास एक और यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें लेता हूँ 237 सही 1/2%। ठीक है, 237 सही 1/2%। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 200 को एक तरफ लिखेंगे और 37 सही 1/2% को एक तरफ लिखेंगे। 200 का मान होता है 2 + 37 सही। तो यहाँ पर इसको हम दो तरीके से लिख लेते हैं, 200 का प्रतिशत का मान 2 और 37 सही 1/2 का मान कितना लिख लेंगे हम, 3/8%। क्यों, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले अभी इसको सॉल्व किया था। 3/8% का मान कितना होता है, 37 सही 1/2% होता है। इसको भी अगर वापस देखना चाहें तो जब ये चीज़ हमारे दिमाग में आएगी तो इसको हम थोड़ा सा रिमाइंड करके देखेंगे कि ये वैल्यू किसके पास है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसी कौन सी इसमें प्रतिशत बन रही है जिसमें 1/2 आ रहा है। देखिए कहीं ना कहीं तो ये रहा 1/2 आ रहा है, इसमें बिल्कुल आ रहा है। 1/2 का मान ये किसका है, 1/8 का। तो अगर मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2। तो 3 से गुणा किया तो ये 1/8 कितना हो जाएगा, 3/8। और अगर जब इसको हम ऐड करेंगे तो 8 एलसीएम लेंगे, 16 + 3 कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं, 16 3 19/8। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको बोला था इसमें ऐड करते हैं, ये इसका क्या होता है, गुणा होता है आपस में, इन दोनों का गुणा होता है और प्लस ये चीज़ इसमें क्या हो जाती है,
ऐड हो जाती है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। तो एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 457 सही 1/7% को हमें क्या करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो इसको करेंगे 400 प्लस 57 से 1/7%। 400 का मान 4, 57 का मान कितना होता है 4/7। हमने थोड़ी देर पहले ये भी देखा था इस चीज़ को, और इसको सॉल्व करेंगे तो 28/32/7। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।